केरल विश्वविद्यालय में बीए ऐच्छिक विषय लेकर पढ़ने वाले बच्चों को सेकंड सेम में एक पेपर है स्पेशल ऑथर कबीरदास। उस पेपर के प्रथम अध्याय आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई अब तो बंद हो चुके हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं बच्चों। तो आप अच्छी तरह परीक्षा लिख सकेंगे, तो ये मैं वादा करती हूँ और उसके साथ मैं कक्षा शुरू करने जा रही हूँ। तो पहले अध्याय का जो हेडिंग है क्या है, कबीरदास जीवन चरित्र और व्यक्तित्व। तो इसमें कबीर के जीवन और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। तो हर एक कवि का एक मकसद होता है, जिस काल में वो जी रहे हैं उस काल के समाज को वे आंखें खोल के देखते हैं, समाज में जो कुछ हो रहा है उसे अपने कविता का विषय बनाता है। तो कबीरदास जैसे भक्ति काल के कवियों ने भी ऐसा किया है, लेकिन कबीर की यही खूबी है, वो अपनी प्रशस्ति के लिए या अपनी बड़प्पन के लिए कुछ भी नहीं किया। वो जनमानस को कविता के माध्यम से उभारने की चेष्टा की और जनता की जो कठिनाइयों को काव्य का विषय बनाया। तो कबीर का जन्म कहाँ, कब और कैसे हुआ है, इसके बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है। प्राप्य किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म तो 1456 में या 1456 से लेकर 1575 के बीच में हुआ, ऐसा माना जाता है। तो कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुई है और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के कारणवश उस बच्चे का तिरस्कार किया। उन्होंने लहरतारा के किनारे उस बच्चे की उपेक्षा की। वहां से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने उस बच्चे को उठाया और उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से उपज हुई कबीरदास एक मुसलमान परिवार में पाल पोस कर बड़ा हो गया। तो उनके जन्म के बारे में कहा जाता है, उनका जन्म मगहर में हुआ था और बाद में वो काशी में जाकर बस गए। तो उनकी मृत्यु भी मगहर में ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और उनकी जो जन्म के बारे में एक स्थान पे कबीरदास लिखा है कि पहले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसे आई। पहले दर्शन मगहर पायो पुनि कासो बसे आई। तो गोरख पंथ के जो साधु संत जो है मगहर से होकर आता जाता रहता था, इसी कारणवश वो मगहर में ठहरते हैं। तो इस प्रकार ठहरते वक्त कबीर का मिलन उन साधु संतों से हो गए थे और उन योगियों से उन्होंने बहुत सारे जो आध्यात्मिक विषय पर ज्ञान हासिल कर ली। उस समय से लेकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना वो चाहते थे। तो इसी सिलसिले में उन्होंने एक ऐसे गुरु की खोज में निकली की जिसमें अहम कम और भक्ति की भावना और ज्ञान अधिक हो। तो उस समय के अधिक से अधिक जो गुरुओं में उन्होंने यही पाया कि साधुओं में उन्होंने यही पाया कि उनमें भक्ति की प्रधानता कम और अहम की भावना अधिक थी। तो इसलिए उन्होंने यह खोज आगे बढ़ा दिया और ऐसे एक गुरु की खोज में उन्होंने इधर उधर भटक दिया। फिर अंत में उन्होंने ऐसे एक गुरु का दर्शन पाया जिनका नाम रामानंद थे। तो उन्होंने जाति पांदी को कोई स्थान नहीं दिया, सभी धर्म के लोगों को समान देखने वाले थे और उनके मुंह से कबीरदास ने यह पाया कि जिस ईश्वर को ढूंढने के लिए आप लोग मंदिर और मस्जिद जा रहे हैं, वो ईश्वर मंदिर और मस्जिद में नहीं रह रहे हैं, वो आपके ही दिल में बसे हुए हैं। तो ऐसा एक आदर्श, ऐसा एक ज्ञान उन्हें रामानंद से प्राप्त हुआ था। तो रामानंद उच्च जाति के होने के कारण एक नीच जात वाले कबीरदास जैसे बालक को, कबीरदास जैसे व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकारना असंभव की बात थी उस समाज में, उस समय में। तो कबीरदास ने इसके लिए ऐसा एक उपाय ढूंढ निकाला, क्योंकि हर एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में यह रामानंद
पंचगंगा के तट पर जाया करते थे। तो यह दृष्टि में रखते हुए कबीरदास ने एक दिन उस सीढ़ी पर लेट गए जहां से होकर रामानंद जाते थे। तो अचानक उनके पैर कबीरदास के सिर पर पड़ गया, तो उनके मुंह से राम राम शब्द निकल गए। उनके इन्हीं शब्दों को उन्होंने एक मंत्र के रूप में स्वीकार करते हुए रामानंद से कहा कि आपने मुझे राम नाम का मंत्र पढ़ाया, तो आज से आप मेरे गुरु बन गए हैं। तो उस दिन से लेकर अपने जीवन के अंत तक कबीरदास ने राम नाम का मंत्र जप के ऋढ़ के जीवन बिताया था। तो उस दिन से वो रामानंद के शिष्य बन गए। तो उनके मृत्यु के बाद कबीरदास के मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य रहे थे धर्मदास और सूरत गोपाल, इन दोनों शिष्यों ने मिलकर कबीर पंथ को आगे बढ़ाया। उस पंथ में कबीर के विचारों को अपनाने वाले सभी लोगों को भर्ती मिलते थे। तो कबीर पंथ में जो चलना चाहते थे वो सब इस पंथ में आकर शामिल हो गए। तो उनके खरवाले रहे, खरवालों का पता भी इस अध्याय में देते हैं। और उनकी जो पत्नी का नाम है लोई, उनका बेटा कमाल और उनकी बेटी कमाली। फिर कबीरदास तो मस्त मौले थे, तो उनके मन में जो कुछ आते थे उसे करने वाले थे। वे मौज में कविता में इधर उधर रूपक और अधिशयोक्ति का प्रयोग करते थे। तो ये रूपक और अधिशयोक्ति एक प्रकार के अलंकार है। इसका प्रयोग कबीर में अपनी मस्ती के लिए, मन की इच्छा के कारण इसका प्रयोग किया था। लेकिन अलंकार और छंद का जो नियमित रूप का अध्ययन उन्हें नहीं था, उसका परवाह उन्हें नहीं था, और कविता में इनका प्रयोग उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। कविता लिखने के लिए अलंकारों की जरूरत है, छंद की जरूरत है, ये वो कतई नहीं जानते। वो अनपढ़ थे, फिर भी समाज में जो कुछ भी उन्होंने देखा है उसी का वर्णन उन्होंने अपने काव्यों में करते थे, दोहों में करते थे। ये दोहे उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने जो कुछ भी रट लिया है उसका उनके जो शिष्यों ने संपादित कर दिया, शिष्यों ने लिख के एक ग्रंथ में संपादित कर दिया। ऐसे कबीरदास के एक ग्रंथ का नाम है बीजक। बीजक उनके काव्यों का जो संकलन है, उसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। साखी तो दोहों का संकलन है और सबद पदों का संकलन है। कुल मिला के कबीरदास ने 3 प्रकार की रचनाएं किए थे, तो ज्ञानी और साधकों के लिए और जन साधारण के लिए और अपने लिए भी। फिर कबीरदास पहले भक्त थे, बाद में वो कवि बन गए। तो भक्ति में रमकर उन्होंने काव्य रचना करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कवि बनने के लिए कुछ भी नहीं किया। समाज सुधार, भक्ति के माध्यम से समाज सुधार लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो कुछ भी रट लिया है उसे उनके शिष्यों ने एकत्रित करके बीजक नामक ग्रंथ में संकलित कर लिया। वो आज हमारे सामने प्रस्तुत है। ज्ञान से भक्ति में भीगकर उन्होंने जो कुछ ही कहा था वो ही कविता का विषय बन गया। तो भक्ति में भीगकर उन्होंने जनता को अच्छे रास्ते पर ले आने के लिए जो कुछ भी कहा था वही बाद में काव्य का विषय बन गया। तो कबीरदास ऐसे एक गुरु की खोज में था जो सच्चे परमात्मा का दर्शन कराने लायक हो। तो ऐसे एक गुरु की खोज उन्होंने बहुत समय तक करते रहे। अंत में उन्हें ऐसे एक गुरु प्राप्त हुआ रामानंद के माध्यम से। तो उसके बीच उन्होंने शेख नबी से मिला, लेकिन इससे भी उनकी जो आध्यात्मिक प्यास तृप्त नहीं हो गई। तो रामानंद से मिलने तक वो आध्यात्मिक प्यास बढ़ते रहे। वो रामानंद के मिलने के बाद उनकी वो मन को वो शांति प्राप्त हुई और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हुई। तो रामानंद के शिष्य बनने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, लेकिन उसे भी वो बहुत आसानी से टाल गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक मार्ग ढूंढ निकाला कि जिस समय रामानंद जो गंगा तट की ओर चल रहे थे उसी समय उनके जाते रास्ते की सीढ़ियों में वो लेट गया और
उस दिन उन्हें राम नाम का वो मंत्र प्राप्त हो गया। तो रामानंद जैसे ऐसे एक गुरु कबीरदास को प्राप्त हो गया। तो कबीर का जन्म मगहर में हुआ और मृत्यु भी मगहर में हुई, और उन्होंने अपने जीवन के कुछ ज्यादा काल काशी में बीता, और उनके जो जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुई, जन्म हुआ, कोख से हुआ, और फिर उसका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। तो वो जन्म से एक हिंदू था, लेकिन कर्म से वो एक मुसलमान बन गए। फिर उन्होंने अपने आप को यानी कि आत्मा को स्त्री और परमात्मा ईश्वर को पुरुष मानते थे। यही उनके रहस्यवाद की खूबी है। वो अपने आप को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानते थे। उस परमात्मा में विलीन होने की जो छटपटाहट हमेशा उनकी रहस्यवाद में दिखाई देता है, उसी चटपटाहट में ही हम अपनी पूरी जिंदगी बीत रहे हैं। वही विचार हमारे जो सामाजिक जीवन में भी दृष्टिगत होते हैं, यही उनका विचार है। तो इस प्रकार इसमें जो उनके जो दार्शनिक विचार आत्मा और परमात्मा के बारे में, फिर उनके जो परिवार के बारे में, उनकी जो पत्नी है लुई और उनके जो पुत्र है कमाल और पुत्री है कमाली, फिर उनके दो शिष्य हैं धर्मदास और सूरत गोपाल। फिर उनके जन्म 1456 से लेकर 1575 तक के बीच हुआ है, ऐसा माना जाता है। एक अच्छे कवि के हैसियत से सभी गुण रखने वाले थे कबीरदास, और कबीरदास कविता के माध्यम से समाज सुधार, भक्ति के माध्यम से समाज सुधार चाहते थे। तो पहला अध्याय में इतना ही है। तो उसके प्रारंभ में यही बताया गया है कि क्या बताया गया है, हर एक कवि का अपना एक मकसद होता है, जनता के साथ चलना। तो जनता ने जो कुछ भी झेल रहा है, जनता जो कुछ भी झेल रहे हैं समाज से, वो सब वो अपने कविता का विषय बनाते हैं। तो आजकल के कविगण जो करते हैं अपनी प्रशंसा के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे करने को जो अपनी प्रशस्ति के लिए या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कबीरदास ने कभी भी कुछ भी नहीं किया है। ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी थे कबीरदास। तो कबीरदास साधु संतों के सामीप्य प्राप्त करते थे छोटी उम्र में ही। तो इससे उन्हें जो ज्ञान और योग साधना सभी कुछ हासिल हुए। तो उस समय वो आध्यात्मिकता में तल्लीन होकर, पूरी तरह आध्यात्मिकता में लीन होकर परमानंद हासिल करना चाहते थे, इसलिए ऐसे एक गुरु की खोज में वो भटकते रहे। तो अंत में वो गुरु रामानंद के रूप में उन्हें हासिल हो गया। तो ऐसे ही एक विराट व्यक्तित्व वाले धनी थे कबीरदास। और मैं अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ फिर से आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी। इस कक्षा से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे विचार के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।